औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहले देखते हैं जो हमारा गुज़िश्ता लेक्चर था उसमें हमने हमारी जो नज़्म शुरू की हुई थी हमद की हमने मश्क शुरू की और उसका हमने मश्क का जुज़ 1 से लेकर जुज़ 7 तक हमने किताब पर हल किया और उसके साथ साथ जो जुज़ 8 था हमारी मश्क का मरकज़ी ख्याल जो कि हम पहले ही कर चुके थे। अब उसके बाद यहाँ पर मश्क में कुछ चीज़ें रह चुकी हैं जो कि यहाँ पर उन्होंने ग्रामर दी हुई है। ग्रामर का जो यहाँ पर काम है वो मैंने उस दिन मश्क में आपको साथ नहीं करवाया था क्योंकि मैं चाह रही थी इसको मैं अलग से करवाऊँ। और है तो बेटे ये हमारी नज़्म हमद में, लेकिन हम ये करेंगे उर्दू बे की कापी पर। यहाँ पर देखते हैं इन्होंने ये जो हमें दिया हुआ है ग्रामर का वो क्या है। यहाँ पर उन्होंने इस्म नकरा का ज़िक्र किया हुआ है और यहाँ पर इस्म मारफ़ा, इस्म नकरा और इस्म मारफ़ा का इन्होंने यहाँ पर हमें दिया हुआ है और उसके साथ उन्होंने नीचे हमें दिया हुआ है कि हम इस्म कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिनको हम जो है इस्म मारफ़ा और इस्म नकरा के लिहाज से उनकी निशानदेही करते हुए उन अल्फाज को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने अल्फाज को इस्म मारफ़ा और इस्म नकरा के लिहाज से अलग अलग करना है तो वो तो बेटे हम उस सूरत कर पाएंगे जब आप इस्म नकरा को और इस्म मारफ़ा को समझ पाएंगे कि इस्म नकरा है क्या है और इस्म मारफ़ा क्या है। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी और पहले मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगी उसके बाद फिर हम इस पर आएंगे जो इधर इन्होंने हमें करने के लिए कहा हुआ है। फिर हम इस्म मारफ़ा और इस्म नकरा जो है वो अलग अलग करेंगे उन अल्फाज में से। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बेटे आपने ये जो हमारा काम है आज ये आपने अपने उर्दू बे की कापियों पर करना है। उर्दू बे पर हम ये काम करेंगे और उर्दू बे पर आप ये किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो आप इसी तरह तारीख़ लिखेंगे, तारीख़ लिख कर दिन लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे, इस्म की इक़साम। अच्छा बेटे इस्म की इक़साम एक होती है बनावट के लिहाज से, एक होती है मायने के लिहाज से। ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये है मायने के लिहाज से। तो आप इस्म की इक़साम लिखकर इसी तरह ब्रैकेट में लिख लेंगे मायने के लिहाज से। ये जगह जो मैंने छोड़ी हुई है मैंने आपको कुछ समझाने के लिए छोड़ी हुई है। आप सबसे पहले वहाँ पर तो तारीफ़ लिखी हुई है वहाँ से भी मैं आपको याद करवा सकती थी, लेकिन ये चीज़ें बेटे याद करने से ज़्यादा समझने वाली होती हैं। इन चीज़ों को जितना आप बेहतर तरीके से समझते हुए करेंगे ना उतनी ही ये लंबे अरसे तक आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो इनको समझना वह ज़रूरी है। ये यहाँ पर इस तरह कापी तैयार करने का मकसद ये था कि इसको आप अपनी उर्दू बे की कापी पर लिखेंगे। हम इस्म मारफ़ा इस्म नकरा की तारीफ़ मिसालों के साथ लिखेंगे भी कापी पर। ठीक है, लिखने का काम इनका जो है वो हम आज उर्दू बे की कापी पर करेंगे और वहाँ पर फिर हम किताब पर उन अल्फाज की निशानदही इनके लिहाज से करेंगे। पहले मैं इनको समझाऊँगी आपको, फिर आप वो काम करेंगे अपनी किताब पर। तो ये जो जगह मैंने छोड़ी है इसी तरह आप करेंगे। अच्छा बेटा यहाँ पर मैं ना बार बार वो स्केल का यूज़ करके या पेंसिल का इस्तेमाल करके ना काम नहीं कर सकती क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। अच्छा आप क्या करेंगे मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। आप उसी तरह जो चीज़ जैसे मैं ड्रा करते हुए आपको समझाऊंगी उसी तरह आपने वो लाइनें लगाते हुए उसी तरह आपने भी अपनी कापी पर करना है। ठीक है बेटा। अच्छा सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे उन्वान लिखा हुआ है हमने इस्म की इक़साम। अब ये इस्म की इक़साम किस लिहाज से, मायने के लिहाज से। इसी तरह आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अच्छा जी, जो इस्म की इक़साम है मायने के लिहाज से, मायने के लिहाज से इस्म की कितनी इक़साम है मायने के लिहाज से, जो कि मैं भी ऐसा करती हूँ कि आपको लेड पेंसिल से, ताकि आप इसी तरह करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। मायने के लिहाज से इस्म की 2 इक़साम है। मायने के लिहाज से इस्म की 2 इक़साम है, नंबर 1 नंबर 2। जी मायने के लिहाज से जो हमारी इस्म की इक़साम है वो कितनी है, मायने के लिहाज से इस्म की 2 इक़साम हैं। नंबर 1 इस्म नकरा, नंबर 2 इस्म मारफ़ा। मायने के लिहाज से इस्म की कितनी इक़साम है,
दो इकसाम है। नंबर 1 इसम नकरा, नंबर 2 इसम मारफा। जी, तो इसम नकरा जो है उसको और क्या कहा जाता है और इसम मारफा को और क्या कहा जाता है? इसम नकरा को एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको और क्या कहा जाता है? इसम आम। और इसम मारफा को क्या कहा जाता है? इसम ख़ास। जी, अच्छा जी, इसम की इकसाम मायने के लिहाज से दो हैं। नंबर 1 इसम नकरा, नंबर 2 इसम मारफा। नकरा को और क्या कहा जाता है? आम। मारफा को क्या कहा जाता है? ख़ास। तो इससे आपको समझ आ गई होगी कि नकरा क्या है और मारफा क्या है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये अब हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये जो इसम है, ये अब जो मैं करने लगी ना, ये बेटा आपने नहीं करना, बस इतना था, ठीक है। चले, मैं भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं वैसे आपको समझा रही हूँ। सबसे पहली चीज़, इस जो इसम है, इसम किसे कहते हैं? किसी भी चीज़, शख्स या जगह का नाम, उसको इसम कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमें कुछ नहीं कहा गया कि आम या ख़ास। इसम की बात हुई है तो मुकम्मल तौर पर एक बात की गई है कि तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो शख्स हैं और तमाम जो जगह हैं, इसमें तमाम को ले लिया है। जब सिर्फ इसम की बात हुई है तो हमने तमाम को ले लिया, चाहे वो आम है चाहे ख़ास है। इसम होता है किसी भी जगह, किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। तो मायने के लिहाज से दो हिस्सों में वो तकसीम हो गया है, एक है नकरा और एक है मारफा। अब इसम का मायने तो है चीज़, शख्स, जगह। इधर भी इसम का मतलब वही है, चीज़, शख्स, जगह। लेकिन जब नकरा लग गया है, नकरा का मायने है आम, ठीक है। तो इसम नकरा अगर मुकम्मल हम देखें तो इसका मतलब क्या होगा? वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के मायने दे, इसम नकरा या इसम आम कहलाता है। यानी ये वो इसम है जिसमें हम किसी आम चीज़, आम शख्स या आम जगह की बात करें। जैसे मैं सिर्फ कह दूँ ये मेरी किताब है, हमने किताब का कोई नाम तो नहीं बताया ना, मखसूस तो नहीं ना किया, तो उस सूरत में किताब क्या है? आम इसम है। अगर मैं कहूँ कि मुझे कल बाज़ार जाना है, तो उसमें बाज़ार, मैंने बाज़ार का नाम तो नहीं बताया, किस बाज़ार जाना, कोई ख़ास नाम नहीं ना बताया। बाज़ार तो बहुत सारे बाज़ार होते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहती हूँ कि मैंने कल हिमालय का पहाड़ देखा, ठीक है, नहीं, मैंने कल बहुत से पहाड़ देखे। अब पहाड़ वो तो आम चीज़ है ना, बहुत सारे पहाड़, कोई एक नाम तो नहीं किसी पहाड़ का ना। तो आम का मतलब है यानी हर वो चीज़ जो आम है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि किताब, ठीक है, उसी तरह मैंने कहा कि मैंने पहाड़ देखा या पहाड़ देखे, तो वो पहाड़ क्या है? वो आम चीज़ है, ठीक है। किताब, ये मेरी किताब है, यानी एक आम किताब की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं कह रही हूँ मैं बाज़ार गई, मैं मतलब आम कोई भी बाज़ार वो हो सकता है, मैंने कोई मखसूस नाम नहीं लिया, कोई मैंने ख़ास नाम लेकर नहीं बताया कि मैं किस बाज़ार गई। तो वो चीज़, जगह या शख्स जो आम है उसको क्या कहा जाता है? इसम नकरा का मतलब क्या है? आम शख्स, जगह या चीज़, उसको क्या कहा जाता है? इसम नकरा। मसलन आदमी, दरिया, दरख्त वगैरह। अब अगर इन्हीं मिसालों को हम देखें तो आदमी, जैसे मैं कहूँ ये आदमी बहुत अच्छा है, तो उसमें मैंने आदमी कहा है, ठीक है। तो आदमी तो हर जो मर्द है उसको हम कह के बुला रहे हैं ये आदमी, मैंने कोई नाम तो नहीं ना लिया किसी आदमी का, ठीक है। दरिया, 5 दरिया बहते हैं हमारे, मैंने यहाँ पर किसी भी दरिया का नाम नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ दरिया कहा है। तो दरिया एक आम लफ्ज़ हो गया, लेकिन इसी दरिया के साथ किसी दरिया का नाम लगा देंगे तो वो बदल जाएगा। अगर मैं कह रही हूँ दरख्त, दरख्त तो आम चीज़ है, बहुत से दरख्त होते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही मैं किसी दरख्त का नाम इसके साथ जोड़ दूँगी, इसको मखसूस कर दूँगी दरख्त को, तो वो बदल जाएगा। अभी तक ये आम है, जब तक सिर्फ दरख्त या दरिया आम बोल रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इसी तरह आ जाए इसम मारफा पर। इसम मारफा क्या है? मारफा का मायने है ख़ास। इसम मारफा यानी ख़ास, ठीक है। तो अब इसम मारफा में कौन से इसम आएंगे? इसम तो किसी चीज़, शख्स या जगह को कहते हैं। तो मारफा से मुराद कौन से इसम है? मारफा से मुराद वो इसम जो, अब मारफा से मुराद कौन से इसम है? मारफा से मुराद वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह का नाम है, ठीक है। इसम मारफा वो इसम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के मायने दे इसम मारफा या ख़ास कहलाता है। यानी ऐसा शख्स, ऐसी जगह या ऐसी चीज़ जो कि ख़ास है। जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ, जैसे मैंने पहले ऊपर नकरा में कहा था कि ये एक किताब है। अगर मैं कह देती हूँ कि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, तो उसमें मैंने एक ख़ास किताब का नाम लिया है ना। तो उसमें जो किताब है वो तो आम है, लेकिन मैंने साथ कह दिया कुरान मजीद। कुरान मजीद, अब आप सबको पता चल गया कि मैं किस किताब की बात कर रही हूँ। तो एक ख़ास मखसूस कर दिया ना उस किताब को। तो उस सूरत में फिर कुरान मजीद क्या है? इसम मारफा। इसी तरह अगर मैं कह दूँ कि मैंने दरियाए रावी देखा, अब मैंने दरिया का नाम साथ जोड़ दिया है, तो जब तक ये सिर्फ दरिया था तब तक ये सब नकरा यानी आम था। जब मैंने कह दिया मैंने दरियाए रावी देखा, दरियाए रावी देखा, एक दरिया का नाम मैंने साथ जोड़ दिया ना, उसको मखसूस कर दिया है, तो वो फिर क्या हुआ? इसम मारफा। ये क्या है? मारफा है। जब तक सिर्फ दरिया की बात कर रहे हो तो उसमें कोई भी दरिया आ सकता है, तो तब तक वो नकरा है। अगर मैं कह दूँ मैंने पीपल और अनार के दरख्त देखे, पीपल और अनार एक ख़ास, मैं देखे फल का नाम लेते हुए दरख्त को मखसूस कर रही हूँ ना। यूँ तो बहुत सारे दरख्त हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक दरख्त का नाम बता रही हूँ कि मैंने पीपल के या अनार के दरख्त देखे। तो उस सूरत पे दरख्त, अगर मैं पीपल का दरख्त कहूँ तो वो इसम मारफा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ख़ास दरख्त का नाम ले लिया। अगर मैं सिर्फ दरख्त कह रही हूँ तब वो नकरा है यानी आम है। इसी तरह यहाँ पर हमालिया, मैंने जैसे पहले आपको मिसाल दी थी कि मैंने पहाड़ देखे, तब तक तो वो आम था, क्योंकि तब तक किसी पहाड़ का नाम नहीं था, हमने साथ जोड़ा। अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ मैंने हमालिया का पहाड़ देखा, या हमालिया का पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो हम किसी एक ख़ास पहाड़ की बात कर रहे हैं। तो उस सूरत में फिर ये क्या है? हमालिया क्या है? इसम मारफा है। यानी वो चीज़, शख्स या जगह जो कि आम है, आम चीज़, आम शख्स या आम जगह के नाम को नकरा कहा जाता है, यानी इसम नकरा या इसम आम। इसी तरह मारफा किसको कहा जाता है? जिसमें किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह का नाम हो, उसको क्या कहा जाता है? इसम मारफा, ठीक है। तो इसी तरह आप अपनी बे की कापी पर ये बनाएंगे जैसे मैंने किया, इसी तरह आप इसको लिखेंगे। फिर यूँ लिखते हुए मायने के लिहाज से इसम की दो इकसाम है, इसम नकरा और इसम मारफा। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 इसम नकरा, उसकी आप लिखेंगे तारीफ़, मिसालें देंगे, फिर इसम मारफा और इसी तरह उसकी। उर्दू बे पर आज आपका लिखने का और याद करने वाला यही काम है। अब आपको ये समझ आ गई। अब हम अपनी किताब के ऊपर अब इसी से मुताल्लिक जो हमारा सवाल आ रहा है उसको हल करेंगे। सब अपने हाथ में पेंसिल पकड़ेंगे, ठीक है। कच्ची पेंसिल होनी चाहिए सबके हाथ में। जी, कच्ची पेंसिल के इस्तेमाल से आप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना ये मैं चाह रही हूँ कि मैं अब आपको खुद ना करवाऊँ। ये जो यहाँ इन्होंने अल्फाज हमें दिए हैं ना कि उसमें इसम नकरा और इसम मारफा को अलग करना है, मैं चाह रही हूँ कि इसको आप खुद देखें कौन सी चीज़ ख़ास है और कौन सी आम है, और उसको आप अलग करें। नकरा वाले के ऊपर नून लिख दीजिएगा, मारफा वाले के ऊपर मीम लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको आप अपनी किताब पर खुद हल करेंगे, क्योंकि अब मैंने बहुत तफसील से आपको नकरा और मारफा बता दिया है फ़र्क, ठीक है। इसको आप अपनी किताब पर खुद हल करेंगे। ये आप समझे कि आपको मैंने एक एक्टिविटी दी है, मैंने वो तफसील से आपको समझा दिया, वो आपने उर्दू बे की कापी पर लिखना है और उसको याद भी करना है, और उसको समझते हुए जो मैंने आपको समझाया उसको समझते हुए आपने ये सरगर्मी करनी है कि ये जो अल्फाज हैं आपने इन पर नकरा और मारफा जो है वो अलग अलग करने हैं, और नकरा वाले पे नून लिखते जाना है और मारफा वाले पे मीम लिखते जाना है, ठीक है। अब आ जाए नीचे, उन्होंने हमें कुछ सरगर्मियाँ दी हुई हैं। इनमें अगर आप देखें ना तो पहले उन्होंने दी हुई है कि हम इसको ज़ुबानी याद करें, ठीक है। जो दूसरी इन्होंने हमें दी हुई है ना सरगर्मी यहाँ पर, वो मुझे लग रहा है कि हमें करनी चाहिए। बहुत अच्छी सी सरगर्मी है, एक मज़ा आएगा हमें करने में। यहाँ पर देखिए उन्होंने हमें सरगर्मी दी हुई है कि अल्लाह के कोई से 10 सफ़ाती नाम और उनका तर्जुमा अपनी कापी पर लिख कर दिखाएं। ये जो सरगर्मी है ना, ये आप अपनी
उर्दू अलिफ की कापी पर करेंगे। आज आपका दोनों कापियों का काम आपको मिल रहा है, उर्दू अलिफ का भी और उर्दू बे का भी। उर्दू बे पर आप इसम की जो 2 इकसाम है मानी के लिहाज से, मारफा और नकरा, वो लिखेंगे सारी जो मैंने जैसे आपको लिखवाई है, ठीक है। किताब पर आप इन अल्फाज की निशानदेही करेंगे और उसके साथ साथ उर्दू अलिफ पर आप क्या काम करेंगे, उर्दू अलिफ पर ये वाली सरगर्मी करेंगे, ठीक है। ये किस तरह करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, तो उर्दू अलिफ की कापी पर भी आप इसी तरह तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे, दिन लिखेंगे, उन्वान हम्द, हम्द में ये सरगर्मी आ रही ना तो उन्वान हम्द, ज़ेल उन्वान सरगर्मी। बेशक सरगर्मी के साथ आप लिख लें सरगर्मी नंबर 2, ठीक है। और आप कोई सवाल की हेडिंग कुछ भी नहीं देंगे, बस ये लिख देंगे मार्कर से, अल्लाह ताला के कोई से 10 सफ़ाती नाम और उनका तर्जुमा लिखें। फिर आप इस तरह 2 खाने बनाएंगे, इधर आप मार्कर से लिखेंगे अल्लाह के नाम और इधर लिखेंगे तर्जुमा। यहाँ पर आप ऐसे नंबरिंग देते जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 10 तक, ठीक है। 10 हमने लिखने हैं ना, तो 10 तक इसी तरह आप नंबरिंग देते जाएंगे। और इधर आप क्या करेंगे, अल्लाह के नाम लिखेंगे और इधर तर्जुमा। अच्छा, अब ये आप कहाँ से लिखेंगे, ये एक्टिविटी है आपकी, ठीक है। सबसे पहले तो आपने वज़ू करना है, ठीक है। वज़ू करके आपने कुरान पाक को हाथ लगाना है। आपने क्या करना है, कुरान पाक को खोलना है सामने। जैसे आप कुरान पाक खोलते हैं, जैसे आप किताब खोलते हैं तो किताब पर आपको ऐसे ये मिलती है ना, ऐसे फहरिस्त हमें मिलती है ना किताब पर, ठीक है। इसी तरह कुरान पाक जब आप खोलेंगे ना बेटे, तो कुरान पाक में ना शुरू में ही ऐसे उसकी जिल्द को जैसे आप खोलेंगे कुरान पाक के, तो आपको ना शुरू जहाँ से हमारी पहली सूरत शुरू हो रही उससे ही पहले क्या होगा, कुरान पाक में सबसे पहले अल्लाह के सफ़ाती नाम दिए होते हैं उन्होंने, ठीक है। वहाँ पर अल्लाह के जो 99 नाम है वो तर्जुमा के साथ लिखे होते हैं। तो आपने अब क्या करना है, आपने कुरान पाक को वज़ू करके हाथ लगाना है, उसको खोलना है और उस पर आपने देखना है। आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि 99 में से पहले 10 लिखे या दरमियान के 10 लिखे या आखिरी 10 लिखे, जो आपको अच्छा लग रहा है ना पढ़ के तर्जुमे के साथ। आपने क्या करना है, 10 नाम ले लेने जो भी आपको सही लग रहे हैं, वो आपने खूबसूरत करके यहाँ पर लिखने हैं अपने। बेशक आपने पेन से ही लिखने हैं, ठीक है। ये भी पेन से और ये भी पेन से। आपने इधर वो पेन से अल्लाह का नाम लिखना है। एराब बेशक मत लगाइएगा, क्योंकि एराब लगा कर बेटा फिर बेअदबी होती है अगर कापी इधर उधर गिरती रहे। आप चलें वो ये जो नाम है वो मार्कर से लिख लीजिएगा, लेकिन एराब नहीं आप लगाएंगे, ठीक है। जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अलमालिकु, अलकुद्दूसु, ठीक है। तो जैसे अर्रहमान उसका तर्जुमा यहाँ पर सामने लिख देंगे, अर्रहीम उसका तर्जुमा लिख देंगे। आपकी मर्ज़ी, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आपने वही लिखने। कोई से भी 10 नाम आप इधर लिखेंगे और फिर उनका तर्जुमा लिखेंगे। ये उर्दू अलिफ पर करेंगे आप काम, ये वाली सरगर्मी। किताब पर आप नकरा और मारफा की निशानदेही करेंगे उन अल्फाज पर, और उर्दू बे की कापी पर आप ये जो मैंने आपको ये वाला काम करवाया है ये आप करेंगे, ठीक है बेटे।